ज़्यादातर लोगों को आपने सुना होगा कि वो बोलते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस पूरा मुझे आता है बट फिर भी मार्केट में मैं विन नहीं हो पा रहा हूँ। तो मार्केट में मेनली सब कुछ आ जाने के बाद आपको मार्केट की साइकोलॉजी समझ में आनी चाहिए। मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बताता हूँ कि मैं 5 दिन से मान लीजिए काम कर रहा हूँ, मैं 5 लाख प्रॉफिट में भी हूँ और 5 लाख में से अगर मेरा 3 लाख लॉस होता है तो आप सोचिए ऑल ओवर मैं प्रॉफिट में ही हूँ ना, फिर भी मेरे 2 लाख बच रहे। बट मेरा दिमाग क्या सोच रहा है कि मेरे 3 लाख चले गए, मार्केट ने मेरे 3 लाख वापस ले लिए, तो पहले तो मुझे वो 3 लाख वापस चाहिए। तो ये होता है रिवेंज। मार्केट में काम करने की शुरुआत करते हो तो मैंने इसको 3 पार्ट में डिफाइन किया है। फर्स्ट आप स्टार्ट करते हो ओवर ट्रेडिंग को, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सेकंड पार्ट में आप उसमें फंसे रह जाते हो। मतलब कि हम बोलते हैं ना कि लूप बन जाता है, इन्फिनिटी। आप जो प्रोसेस कर रहे हो बार बार रिपीट कर रहे हो। और थर्ड स्टेप में है इसको एंड कैसे करना है। जब तक आप इसको एंड नहीं करोगे तब आप इसमें जीत नहीं पाओगे। ओवर ट्रेडिंग क्या है? जो एक ट्रेडर को धीरे धीरे करके ख़त्म करता है। जो मार्केट में 2 साल से 3 साल से काम कर रहा होगा उसको पता होगा कि ओवर ट्रेडिंग से उसका करियर धीरे धीरे करके कैसे ख़त्म होता है। आप एक चीज़ सोचने जाओगे तब आपको पता लगेगा। कोई बोलता है कि एक ही ट्रेड दिन में लेना चाहिए, कोई बोलता है 10 ट्रेड लेना चाहिए। मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने बहुत सारे ट्रेड लिए, कभी एक बार 100 ट्रेड भी लिए, कभी एक बार 200 ट्रेड भी लिए। तो क्या ये सही है? तो आपको क्या सोचना है, आपके सेटअप के हिसाब से आपको खुद को तय करना है कि मुझे कितने ट्रेड लेने। ऐसा नहीं है कि मैं 100 ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं गलत हूँ, 100 ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग वो सही है। आपके सेटअप के अकॉर्डिंग क्या सही है वो आपको तय करना है, आपको खुद को जज करना है। आप धीरे धीरे करके जब ये ओवर ट्रेडिंग को समझोगे तभी आप उससे फाइट कर पाओगे और धीरे धीरे आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। ये जो ओवर ट्रेडिंग है, शुरू में जब आप काम कर रहे होगे तब आपको समझ में नहीं आएगा कि ये ओवर ट्रेडिंग है। ये ओवर ट्रेडिंग धीरे धीरे करके आपके ऊपर भारी होगा। उसके बाद आप ओवर ट्रेडिंग करते करते रिवेंज ट्रेडिंग शुरू कर दोगे और रिवेंज ट्रेडिंग आप जब शुरू करोगे तब धीरे धीरे करके आपका करियर पूरा खत्म होता जाएगा, आपकी कैपिटल पूरी जीरो हो जाएगी। ये जो ओवर ट्रेडिंग है, रिवेंज ट्रेडिंग है, उसमें आप कभी भी नहीं जीतोगे, उसमें लास्ट में मार्केट ही जीतने वाला है। ज़्यादातर लोगों को आपने सुना होगा कि वो बोलते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस पूरा मुझे आता है बट फिर भी मार्केट में मैं विन नहीं हो पा रहा हूँ। तो मार्केट में मेनली सब कुछ आ जाने के बाद आपको मार्केट की साइकोलॉजी समझ में आनी चाहिए। तो आई प्रोमिस, मैं आपको प्रोमिस करता हूँ, आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो लास्ट तक में आपको पता लग जाएगा कि आप एक्चुअल क्या सोचते हो। आज जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। मैंने भी पास्ट में बहुत सारी गलती की हुई है। ऐसा नहीं है कि मैं आज जो आपसे शेयर कर रहा हूँ तो आपको बोल ही रहा हूँ, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। मेनली जब आप मार्केट में काम करने की शुरुआत करते हो तो मैंने इसको 3 पार्ट में डिफाइन किया है। फर्स्ट आप स्टार्ट करते हो ओवर ट्रेडिंग को, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सेकंड पार्ट में आप उसमें फंसे रह जाते हो। मतलब कि हम बोलते हैं ना कि लूप बन जाता है, इन्फिनिटी। आप जो प्रोसेस कर रहे हो बार बार रिपीट कर रहे हो। और थर्ड स्टेप में है इसको एंड कैसे करना है। जब तक आप इसको एंड नहीं करोगे तब आप इसमें जीत नहीं पाओगे। तो आपको लगेगा आज ये वीडियो मैं सुन रहा हूँ तो डायरेक्ट लास्ट में जाके ही एंड ही देख लेता हूँ तो मुझे जल्दी पता लग जाएगा कि ये ख़त्म कैसे करना है। तो ऐसा नहीं है भाई, आपको शुरू से लेके एंड तक पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मार्केट की साइकोलॉजी कैसे समझनी है हमें। बाकी कंट्रोलिंग आपके हाथ में है, आप वीडियो को आराम से स्क्रॉल कर पाओगे। बट मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप मुझसे जुड़े हो, आप मुझसे सीख रहे हो, तो आप पूरा वीडियो देखें तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि मैं सोचता हूँ क्या सोचता हूँ, आज जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो कैसे शेयर कर रहा हूँ। तो आप खुद को डिफाइन कर पाओगे कि मुझे आगे क्या गलती नहीं करनी है। तो जो अपना पहला पॉइंट है, जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो आप मान लीजिए आज मैं मॉर्निंग में बैठा हूँ ट्रेड लेने के लिए, मार्केट की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले मैं सोचता हूँ मैं इंट्राडे ट्रेड लेता हूँ। तो मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग मैं एक ट्रेड बना लेता हूँ, मैंने पोजीशन बना ली। तो उसके बाद मान लीजिए उसमें अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो मेरा लॉस हो जाता है, मुझे लॉस दिखाना शुरू हो जाते हैं। तो उसके आगे की मेरी सोच क्या होगी, तो मैं अब सोचूंगा मैं दूसरा ट्रेड बना के जितना मैंने लॉस किया है उसको मैं
प्रॉफिट में कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि आखिर में मैं क्या चाहता हूँ, डे एंड में मैं ये चाहता हूँ कि मैं प्रॉफिट लेके घर पे जाऊँ। तो मैंने दूसरा ट्रेड बना लिया, तो पहले वाला जो मेरा लॉस था वो मैंने रिकवर भी कर लिया और मैं प्रॉफिट में भी आ गया। प्रॉफिट होने के बाद मैं चार्ट को देख रहा हूँ, चार्ट में स्टडी कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगेगा कि यहाँ से ये ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहा है, मार्केट आगे ऐसा करने वाला है। तो ओनली मैं अगर एजुकेशन पर्पस के लिए चार्ट को देख रहा होता हूँ तो मेरा प्रॉफिट लॉक है, वो प्रॉफिट कहीं नहीं जाने वाला है। बट चार्ट को देख रहा हूँ तो मुझे अंदर से लगेगा कि मुझे ट्रेड बनाना चाहिए, प्रॉफिट तो है ही, बट फिर भी और ये जो ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है या तो कोई भी इंडिकेटर दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग मुझे लगेगा कि मुझे और ट्रेड बनाना चाहिए। अगर मैं ट्रेड नहीं बनाता हूँ तो मैं क्या सोचूंगा, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मुझे लगेगा कि अरे यार मैं सोच रहा था बट भाव ऊपर चला गया, मुझे ले लेना चाहिए था, मुझे कॉल में पोजीशन बना लेनी चाहिए थी। तो मेरे दिमाग में क्या क्रिएट होगा, मेरे दिमाग में फोमो क्रिएट होगा, मतलब कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। मुझे कहीं ना कहीं रिग्रेट फील होगा, क्यों मैंने ट्रेड नहीं बनाया, मैं सही था, मैं सोच रहा था कि यहाँ पे पोजीशन बन रही है, मेरा सेटअप भी मुझे बोल रहा था। बट फोमो क्रिएट होने के बाद मुझे अंदर से एक रिग्रेट होगा कि मेरा सेटअप मुझे बोल रहा था, मैं सही था, फिर भी मैंने ट्रेड नहीं बनाया। अब आपका दिमाग क्या सोच रहा है, ये हर एक आदमी का दिमाग सोचता है, क्योंकि एक हमारा ह्यूमन नेचर है। हम प्रैक्टिकली लाइफ में कैसे होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारा बिहेवियर मार्केट में भी ऐसा रहेगा। अब जो मेरे अंदर, मेरे दिमाग में, मेरे माइंड में ये फोमो चल रहा है, क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था कि ट्रेड लाइन मेरी बोल रही थी, सपोर्ट रेजिस्टेंस मेरा बोल रहा था, मेरा सेटअप भी बन रहा था कि यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है, यहाँ पे हम पोजीशन बना पाएंगे, बट मैंने पोजीशन नहीं बनाई है। अब मेरा दिमाग क्या सोच रहा है, आप एक बार ये चीज़ रियलाइज़ करना, खुद अपनी लाइफ में देखना। फिर मेरा दिमाग ये सोच रहा है, मेरा माइंड ये सोच रहा है कि मैं जल्दी पोजीशन बना लेता हूँ, नहीं तो ये ट्रेड हाथ से छूट जाएगा। ऑलरेडी मेरी पोजीशन प्रॉफिट में है, दूसरा ट्रेड मुझे बनाना है ताकि मैं और प्रॉफिट बना पाऊँ, और जल्दी जल्दी में मैं दूसरा ट्रेड बना लेता हूँ, और जहाँ पे मैं पोजीशन बनाता हूँ वहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाता है। वहाँ से मार्केट रिवर्स होने के बाद मेरा माइंड क्या सोच रहा होता है, क्योंकि वहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया, ऑलरेडी मैं प्रॉफिट में चल रहा था। अब जो मेरा प्रॉफिट दिख रहा था पहले मुझे, ये ट्रेड बनाने के बाद वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। अब जो मेरा प्रॉफिट था वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। अब जो 2-3 साल से जो एक्सपीरियंस वाले होंगे, जो काम कर रहे होंगे, वो खुद दिमाग में सोचो, उसके साथ बार बार ये रिपीट होता रहता होगा, क्योंकि उसको पता लग चुका है कि ओवर ट्रेडिंग क्या होता है, बट उसको निकालना कैसे वो उसको नहीं पता है। अब जो आपकी पोजीशन लॉस में चल रही है, तो आपका माइंड क्या सोच रहा है कि ये लॉस को अगर कवर करना है, प्रॉफिट तो बात की बात है, प्रॉफिट तक नहीं पहुंचना है, बट ब्रेक इवन तक पहुंचना है, कि जितना मेरा कैपिटल था वहां तक मैं पहुंच जाऊं तो बस। तो अब आपका माइंड क्या सोच रहा होगा कि अब मैं क्या करूं, अब ये लॉस को कैसे रिकवर करूं। तो आप क्या करोगे, आप क्वांटिटी बढ़ा दोगे। अब जो आपने क्वांटिटी बढ़ा के दूसरा ट्रेड लिया है, तो वो ट्रेड आपका सही रहता है, आप उस ट्रेड में जीतते हो और प्रॉफिट भी हो जाता है, और आपका डे एंड प्रॉफिट में क्लोज हो जाता है। तो आपका उस दिन के लिए माइंडसेट जो था वो सही है, बट आप उस दिन से मार्केट को बंद करने वाले हो, वो प्रॉफिट लेके मार्केट को छोड़ देने वाले हो नहीं। आप दूसरे दिन मार्केट में आ जाते हो, ये सेम प्रोसेस आप फॉलो करते हो, तो पिछले दिन आपका दिन प्लस में प्रॉफिट में बंद हुआ था, तो आज भी आपका दिन क्वांटिटी बढ़ा के आपने अगर लॉस भी किया होगा तो डे एंड प्रॉफिट में बंद होगा, ऐसा पॉसिबल हर दिन नहीं होता है। और आपका उल्टा लॉस बड़ा हो सकता है, क्योंकि आप क्वांटिटी बढ़ा देते हो। आपका माइंडसेट ये चल रहा है कि आप लॉस रिकवर करने जा रहे हो, आप क्वांटिटी बढ़ा देते हो, आप प्रॉफिट में आ जाते हो, बट आपके साथ हर एक दिन ऐसा नहीं होने वाला है कि आप प्रॉफिट में आ जाओगे। कोई दिन ऐसा होगा कि उस दिन आपका बड़ा लॉस हो जाएगा और आपकी क्वांटिटी बड़ी होगी, तब आपका बड़ा लॉस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आपकी गलतियां रिपीट होने लगेगी। यही सारी चीज़ जो आप समझ रहे हो वही है ओवर ट्रेडिंग। अब जो हमारा दूसरा पार्ट है कि आप लूप में कैसे फंसते जाओगे, मतलब हर दिन रोज आप ये गलतियां रिपीट करना चालू कर दोगे। ओवर ट्रेडिंग तो कर रहे हो बट एक दिन नहीं कर रहे हो, आपका ये सिस्टम बन जाता है, आपका ये रूटीन बन जाता है, आप डेली यही कर रहे हो। अब आप मान लीजिए कि पिछले दिन आपने बड़ा लॉस किया है, तो सुबह आप जब भी नया दिन चालू होता है, आप मार्केट में आते हो, तब आप क्या सोचते हो,
आपके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही होगी, पिछले दिन मैंने जो लॉस किया वो मैं रिकवर कैसे करूं। क्योंकि ये आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, ये एक ह्यूमन नेचर है। आदमी क्या सोचता है, तो आदमी के दिमाग में यही चलता है कि मैंने जो गलती की है, मैंने जो लॉस किया है, उसको मुझे रिकवर कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए रोड पे जा रहे हो, आपकी गाड़ी को पीछे से किसी ने ठोक दिया, तो आपका दिमाग क्या सोच रहा होगा, उसको मैं गाली देता हूँ, एक थप्पड़ मारता हूँ, तभी वो आपका रिवेंज खत्म होगा। आपके माइंड को खुशी मिलेगी क्योंकि आपने उससे रिवेंज ले लिया है, आपने उससे बदला ले लिया। ये ह्यूमन नेचर, हर एक के साथ ऐसी चीज़ होती है। अब जो हमारा पिछला दिन वाला लॉस चल रहा था, तो हमारे दिमाग में यही चीज़ चल रही है कि मुझे प्रॉफिट में कैसे आना है। प्रॉफिट तो बात की बात है, पहले तो आपका दिमाग यही सोचेगा कि ब्रेक इवन तक, मतलब कि लॉस जो हुआ है उसको रिकवर कैसे करना है। अब मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बताता हूँ कि मैं 5 दिन से मान लीजिए काम कर रहा हूँ, मैं 5 लाख प्रॉफिट में भी हूँ, और 5 लाख में से अगर मेरा 3 लाख लॉस होता है, तो आप सोचिए ऑल ओवर मैं प्रॉफिट में ही हूँ ना, फिर भी मेरे 2 लाख बच रहे। बट मेरा दिमाग क्या सोच रहा है कि मेरे 3 लाख चले गए, मार्केट ने मेरे 3 लाख वापस ले लिए, तो पहले तो मुझे वो 3 लाख वापस चाहिए। तो ये होता है रिवेंज। तो अब जो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे लॉस को कैसे रिकवर करना है, क्योंकि आप एक तरह से सोचोगे, आप अंदर से खुश होगे, बट आप ध्यान से सोचोगे, ध्यान से समझोगे, तो आप अंदर से डरे हुए होगे कि आपको डर है, लॉस आपका हुआ है। अब आप नए दिन पे काम करने जा रहे हो, तो वापस लॉस होगा तो प्रॉफिट या तो ब्रेक इवन तक पहुंचना तो बात की बात है, वापस लॉस होगा तो लॉस वो बढ़ता जाएगा। अब यही सोच के साथ आप ट्रेडिंग की शुरुआत करते हो। अब मान लीजिए आपने छोटी क्वांटिटी से एक ट्रेड ले भी लिया, आपने छोटा प्रॉफिट भी बना लिया, आपकी फर्स्ट विनिंग स्ट्राइक हुई, उसके बाद दूसरा ट्रेड आप बनाते हो, उसमें भी आपका प्रॉफिट होता है, तीसरा ट्रेड बनाते हो, उसमें भी आपका प्रॉफिट होता है, आपकी हैट्रिक लग जाती है। बट जो प्रॉफिट हुआ है वो छोटा छोटा है, और आपने पिछले दिन जो लॉस किया था वो आपने बड़ा लॉस किया हुआ है। तो आपको आपकी कैपिटल के अगेंस्ट में जो आपने प्रॉफिट किया है वो बिल्कुल आपको छोटा लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें रिकवरी होने वाली नहीं है। आपने जो पिछले दिन लॉस किया था वो बड़ा किया था, तो ये प्रॉफिट 3 प्रॉफिट भी हुए फिर भी आपको छोटे छोटे लगेंगे वो प्रॉफिट। अब आपका माइंड क्या सोच रहा है, अब आप ये सोचोगे ये एक सिस्टम है, ये सिस्टम भी सही है, छोटे छोटे प्रॉफिट करके बड़ा अमाउंट आप इकट्ठा कर पाओगे, बड़ा प्रॉफिट बना पाओगे डे एंड में, मंथ एंड में, ईयर एंड में। बट आपकी साइकोलॉजी जो अभी चल रही है, अभी के दिन के लिए जैसे आप काम कर रहे हो, उस दिन के लिए आपका दिमाग वही चल रहा है कि लॉस को रिकवर कैसे किया जाए। तो अब आप क्या करने वाले हो, अब आप करोगे पोजीशन बढ़ा दो, क्वांटिटी बढ़ा दो, तभी वो पिछले दिन वाला लॉस रिकवर करने हो, तभी आप पिछले दिन वाला लॉस रिकवर कर पाओगे। अब आप प्रॉफिट तो कर रहे हो, 3 बार आपने प्रॉफिट कर लिया है, अब आपका दिमाग एक ही चीज़ सोच रहा है कि मुझे बड़ा प्रॉफिट कैसे करना है, तभी पिछले दिन वाला लॉस में रिकवर कर पाऊंगा। अब आप पोजीशन साइज को, आप क्वांटिटी को बढ़ाने वाले हो, बढ़ा देते हो। तो ऐसा तो थोड़ी है आपने 3 स्ट्राइक जीत लिए तो चौथी स्ट्राइक भी आप जीतने वाले हो, उसमें आपको लॉस भी हो सकता है, और वो लॉस जो होगा वो बड़ा लॉस होगा, तो पिछले दिन का भी आपको लॉस हो गया, इस दिन का भी लॉस हो गया। तो ऐसे धीरे धीरे करते ये पूरी लूप में आप फंसते जाओगे और गलती पे गलतियाँ करते जाओगे। मैंने जितना रियलाइज़ किया है, काफ़ी लोगों के मुझे व्हाट्सअप भी आते हैं कि हम क्या गलती कर रहे हैं, हम स्ट्रेटजी भी समझ में आ रही है, सेटअप भी समझ में आ रहा है, तो उसको मैं व्हाट्सअप के जरिए काफ़ी लोगों को आंसर नहीं कर पाता हूँ। तो आप ये वीडियो देख के खुद समझ जाओगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब जो नए बिगिनर है वो इस लूप में कैसे फंसते जाते हैं, तो हम बचपन से जब से छोटे थे तो हमें एक ही चीज़ सिखाई जाती है, जितनी मेहनत, जितना हार्डवर्क आप करोगे उतना आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ये चीज़ इसमें गलत है। वो बिगिनर होता है, मान लीजिए उसने एक ट्रेड लिया, उसमें प्रॉफिट बनाया, दूसरा ट्रेड लिया, तीसरा लिया, 3 बार मान लीजिए उसने प्रॉफिट बनाया। अब वो चार्ट देख रहा है, अब चार्ट देख रहा है, ओनली चार्ट को समझ रहा है, एजुकेशन पर्पस के लिए देख रहा है तो बात सही है। बट चार्ट जब तक वो देखता रहेगा तो उसको मार्केट बुला लेंगी, वापस वो ट्रेड बनाना चालू कर देगा। वो ट्रेड बनाना चालू कर देगा क्योंकि वो 3 बार जीता हुआ है, तो उसका कॉन्फिडेंस है, उसको लगता है कि अब और बार मैं जीतने वाला हूँ, और उसका दिमाग यही सोचने लगेगा
कि 12 घंटे 15 घंटे 18 घंटे में चार्ट को देखता रहूँ और प्रॉफिट बनाता रहूँ। बट मार्केट ऐसे वर्क नहीं करता है। आपका सब तय होना चाहिए कि मुझे इतने ही ट्रेड बनाने हैं, इतने ही ट्रेड में लेने वाला हूँ। उसके बाद कैसा भी सेटअप बन रहा है और ट्रेड मुझे नहीं लेने हैं। अब मान लीजिए मुझे 100 ट्रेड बनाने हैं तो 100 ही ट्रेड में लूँगा। किसी को 2 बनाने हैं तो वो 2 ही लेगा, किसी को 10 बनाने हैं तो वो 10 ही लेगा। बट उसके लिए वो सही है, आप उसके साथ कंपैरिजन मत करो। उसके लिए वो सही है क्योंकि वो 100 ट्रेड में काम कर पा रहा है, रोज करता है, तो वो सही है। आप 2 ट्रेड बना रहे हो और आप उसके साथ compete करने जाओगे, आप उसके साथ सोचोगे कि मैं भी 100 ट्रेड बनाता हूँ, तो आपके लिए ओवर ट्रेडिंग। और बिगिनर जो होते हैं वो बार बार ये गलती को रिपीट करते जाएंगे, चार्ट को देखते रहेंगे, 5वां ट्रेड लेंगे, 7वां लेंगे, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, और धीरे धीरे करके वो ज़्यादा ट्रेड लेके ओवर ट्रेडिंग में फंसते जाएंगे। और जो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ वो मैंने पास्ट में एक्सपीरियंस किया है। मैंने बहुत बार ये गलतियाँ की है, बार बार ट्रेड बनाते जाता हूँ। अब मान लीजिए कई बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि सुबह जैसे मैंने मार्केट में एंट्री ली तो 9:30 तक तो मुझे जितना प्रॉफिट चाहिए था उतना मैं लेके बैठ जाता हूँ, बट स्क्रीन बंद नहीं करता हूँ। स्क्रीन देखना चालू होता है, उसके बाद वापस सेटअप बनता हुआ मुझे दिखता है और मैं दूसरा ट्रेड बना लेता हूँ और उसमें लॉस हो जाता है। फिर तीसरा ट्रेड बनाता हूँ। तो बार बार गलती करके प्रॉफिट लॉस और डे एंड जब तक होता है तब तक मैं लॉस में होता हूँ। और जब रियलाइज होता है, शाम को हम जब चार्ट देखते हैं तो हमारी नज़रों के सामने हमें दिखाई देता है कि मार्केट तो सुबह से लेके शाम तक ऊपर ही गया है। तो हमने ऐसी क्या गलतियाँ की कि हमने लॉस किया। बाकी तो सुबह अगर मैं पोजीशन लेके बैठ जाता, होल्ड करता और दोपहर को मैं निकालता तो ऑलरेडी मैं डबल करके निकल जाता। बट जो गलतियां मैंने की है वो मुझे मेरे अंदर से वो मुझे फाइंड आउट करनी है। अब जो लास्ट वाला हमारा पार्ट है, इसको एंड कैसे करना है, इसको हमारे माइंड से हमें निकालना कैसे, तब जाके ही हम विनिंग स्ट्रेटजी में 1% में आने वाले हैं। तो जो एक्सपीरियंस वाले हैं, बिगिनर है, तो उसको सबसे पहले माइंड को फिक्स करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे काम करना है। और जो लॉस है वो पार्ट ऑफ गेम है। लॉस तो होने वाला ही है, उसमें रिवेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ओवर ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस करते जाओगे आपको पता लगेगा कि लॉस तो होने वाला है। आज मेरा भी लॉस होता है और बहुत सारे लोग, सबका लॉस होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने जितने ट्रेड लिए वो सब सही होते, उसमें लॉस भी होता है। सबसे पहले आपको सीखना है कि लॉस को एक्सेप्ट करना, कि इतना मुझे लॉस हुआ है, बस इतना मेरे लिए बहुत है, तो बस मैं आज के लिए मेरा काम बंद कर देता हूँ। मुझे जो मार्केट को देना था उसने मुझे दे दिया, वो मैंने ले लिया। अब कल से वापस नए दिन की शुरुआत में नए दौर पे करूँगा। जब तक आप इस सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे तब तक आपको खुद में चेंज नहीं दिखाई देगा। तो आपको सिस्टम बनानी है। अब मान लीजिए आपके सेटअप के अकॉर्डिंग आपको 3 ट्रेड ही लेने हैं, मुझे 10 ट्रेड लेने हैं तो 10 ही लेने हैं। उसके बाद मुझे स्क्रीन को ऑफ कर देना है। अब मान लीजिए रिस्क की हम बात करें तो मुझे 1% ही रिस्क लेना है, तो बस 1 ही लेना है, 2 3 डबल इतना नहीं करना है। काफ़ी लोग क्या होता है, कैपिटल के हिसाब से पूरी कैपिटल को स्पेंड कर देते हैं और रिस्क हो जाता है उसका 50%। तो ऐसा नहीं करना है। आप जितना रिस्क ले पाते हो, 1% हो 2% हो, तो वो आपको सेट करना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिस्क लेना है। ये सारी चीज़ आपको कहाँ से मिलेगी? आपको खुद को डिसिप्लिन बनना है, लाइफ में भी बनना है, मार्केट में भी बनना है, तभी धीरे धीरे जाके आप प्रॉफिट बना पाओगे। आप मान लीजिए मंथ के एंड में 5 लाख रुपए प्रॉफिट में हो, उसके बाद आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है कि मेरा सेटअप बन रहा है। आप मानते हैं कि मैं 2 लाख का और रिस्क लेना चाहता हूँ जो आपने प्रॉफिट बनाया है उसमें से, और आप सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड बनाते हो और वो 2 लाख का आपका लॉस हो जाता है। तो वहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है, वहाँ पे आपको रिवेंज नहीं लेना है कि वो 2 लाख को मैं वापस कवर कर लेता हूँ। तभी आप डिसिप्लिन बन पाओगे, क्योंकि आपके अंदर के जो आपके इमोशंस है वो उसको आप कंट्रोल कर पा रहे हो। अब मान लीजिए आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, आपके बॉस है, तो वो जो चीज़ आपको बोलते हैं उसको आपको एक्सेप्ट ही करना है। स्कूल में हमारे जो मास्टर बोलते थे तो हम वहाँ आर्ग्यूमेंट करते थे, वहाँ पे हम ओके ही बोलते थे, जी सर, एक्सेप्ट ही करना है हमें। मार्केट से भी हमें यही सीखना है कि जो वो हमें दे रहे उसे हमें एक्सेप्ट करना है। तो आपको सिस्टम बनानी है, और बिगिनरों के लिए खास एक्सपीरियंस है उसको तो पता लग चुका होगा।
बिगिनरों को सिस्टम बनानी है कि मुझे कितने ट्रेड लेने हैं, मुझे क्या सिस्टम से काम करना है, दूसरे से हमें कंपैरिजन नहीं करनी है। मैंने ऐसे ऐसे ट्रेडर भी देखे कि साल में वो 3 ट्रेड 4 ट्रेड ही बनाते हैं, और कोई ट्रेडर ऐसा भी होता है कि दिन में 10 ट्रेड लेता है। तो वो उसकी जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग, अब मान लीजिए मुझे साल में 4 ट्रेड ही बनाने और मैं वहाँ पे 50 ट्रेड बनाना चालू कर दूँ, तो वो मेरे लिए ओवर ट्रेडिंग है, क्योंकि वो मेरे सिस्टम के अगेंस्ट है। तो नंबर ऑफ ट्रेड से आप जज नहीं कर पाते हो इसको ओवर ट्रेडिंग बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है। हर एक आदमी की, हर एक ह्यूमन की सिस्टम अलग है, हर एक ह्यूमन अलग अलग सोचता है। तो आज जो मैंने आपके साथ ये सारी चीज़ शेयर की है वो मैं कहीं पढ़ के आया हूँ और आपको समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये इतने साल से मैं जो ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैंने प्रैक्टिस की है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने चीज़ें फेस की है, और मुझे लगता है कि हर कोई बंदा है वो ये चीज़ फेस करता है, तो उसके साथ मैं शेयर करूँगा तो उसको बहुत सारी चीज़ सीखने मिलेगी। और इसमें अगर आपको कोई डाउट है, आप बार बार रिपीट कीजिए, वीडियो वापस देखिए, आपको ऑटोमेटिक खुद रियलाइज हो जाएगा कि मैं क्या गलती कर पा रहा हूँ। और तो भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन हम बात करके आपको समझा के आराम से निकालेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।